अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी को आपने एमडीकेट के लिए कैसे और किधर से तैयारी करनी है। तो जर्नल सा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, अगर आप भी इसी क्वेश्चन में स्टक है कि यार किस तरह तैयारी करनी है और किधर से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये है कि आपने कोई भी टॉपिक है उसको अपने कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लाइक अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे टीचर्स होंगे, वो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। और अगर आप एकेडमी नहीं जा रहे हो तो ऑफकोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। दूसरी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से लेक्चर्स अच्छे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो यू कैन विजिट। तो वहाँ से आप लोग देखो कि आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने क्या करना है, अपने जो भी बुक है आपका किसी भी बोर्ड का रिस्पेक्टिव, वो आपने थ्रू आउट द लाइन आपने रीड करना है। तो ये होता है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लेक्चर्स देके डायरेक्ट प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने जो बीच वाला गैप है ना, वो स्टेप आपने नहीं छोड़ना। आपने सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने जाना है अपने बुक्स की तरफ। बुक्स में आपने लाइन टू लाइन पढ़ना है कि यार अच्छा ये चीज़ें लिखी हुई है, और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट भी करना है साथ साथ। अच्छा, एक और बात, जब आप लेक्चर्स ले रहे होगे ना तो स्क्रीनशॉट कभी भी नहीं लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ गैलरी में सेव ही रहेगा और कभी भी उसको आप रिकैप नहीं कर सकते। तो आपने अपने साथ एक बुक और एक पेंशन आप रख के, अगर आप अपने बुक पे लिखना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन आपने वो मस्ट नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर लिया और जब आप सेकंड स्टेप पे जब आप बुक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको उधर से भी लगता है कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप नोट कर सकते हो। फिर आता है आपके पास प्रैक्टिस की तरफ। जब 2 स्टेप हो गए देन थर्ड इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो दैट इज योर चॉइस, दैट्स अप टू यू। और अगर आपके पास फिजिकल कोई हार्ड कॉपी में कोई नोट्स हैं या किसी भी एकेडमी के प्रैक्टिस बुक्स हैं तो आप ऑफ कोर्स वहाँ से करें, और वहाँ से भी आपको बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई न्यू बात होगी जो आपको बुक्स में शायद ना मिले, तो वो आपने करने हैं अपने नोटबुक पे, वो भी आपने नोट करना है। और उसके बाद साथ साथ दूसरा पोर्शन होता है प्रैक्टिस में पास्ट पेपर्स। देखें यार कि इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया, आप गो थ्रू हो चुके हो, अब देखो कि यार पास्ट पेपर में वो किस तरह रिलेट करके हम डिकेट वाले पूछ रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को बार बार करें, क्योंकि पास्ट पेपर के एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे होते हैं। और लास्ट आता है आपने क्या करना है, अपना एक मिस्टेक बुक बनानी है। मिस्टेक बुक्स बहुत कम बनाते हैं। इसमें यह होता है कि आप मसलन आपने प्रैक्टिस किया, 50 एमसीक्यूज आप कर रहे थे, उसमें आपने देखा है कि 40 तो ठीक थे, लेकिन 10 में आपने कंसेप्ट भी क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या रह रहे हो, देयर आर सम पॉइंट्स इन विच यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो आपने अपने मिस्टेक्स को वहां पे नोट करना है। नोट करने के बाद आपने उसी कॉपी पे लिखना है। तो इससे ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से रिपीट कर रहे हो, उस टॉपिक को गो थ्रू कर रहे हो, तो आपने उन मिस्टेक्स को फाइंड करना है और दोबारा से वह गलती नहीं करनी। अच्छा, बहुत सारे ये होता है ना कि आप बहुत सारे ये भी शिकायत करते हैं कि यार भाई टेस्ट जब हम दे रहे होते हैं तो हमारे नंबर बिल्कुल भी नहीं आते। तो उसकी भी एक मेन रीज़न ये है कि आप बार बार ना एक टॉपिक में से ही आपके गलत हो रहे होते हैं आपके मार्क्स। तो ये है कि आप उस टॉपिक से जब आप गलत होता है, आपका मिस्टेक आपने निकाले कि यार इसमें मेरा मिस्टेक है, इसमें मेरी मतलब इतनी मुझे ग्रिप नहीं है इस टॉपिक पे, तो आपको दोबारा से उस टॉपिक को गो थ्रू करना चाहिए होता है, लेकिन आप लोग करते नहीं है। तो दैट इज मेन रीजन। और उसके बाद यही है 5 पॉइंट्स, तो इनको मस्ट कंसीडर करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर।